हेलो। सर गुरु जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। ओ थोड़ा एक डाउट था सर, पूछना था। हाँ जी। वो मैं 3 मंथ से एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ सर। हाँ जी। और मेरे शरीर में 60 ठो बीमारी थे, सब चले गए और एक बीमारी बाकी है। हाँ जी। वो विटिलिगो का बाकी है। हाँ हाँ। हाँ, वो भी छोड़ गया 3 मंथ से, बहुत छोड़ गया, कुछ बाकी है। हाँ जी। हाँ, तो ये आप बोलते हैं जो चीज भी खाओ वो भगवान का उसी में खांटी रस होना चाहिए बोलते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो ये तिल के बारे में थोड़ा पूछना था। एनडीएस वो आनंदी माँ भी बहुत आइटम आज बनाया है वो तिल का यूज करके, तो तिल भी तो सूखा है, एसिड है। दिल सूखा है। हाँ, इसी के बारे में थोड़ा मेरा मन क्यों जानने की कोशिश कर रहा है कोई। आप। नहीं, वो आपका कहना सही है कि अगर हमें लाइव चीजें लेनी है, ताजी हाँ चीजें लेनी है, हरी हाँ लेनी है, हाँ तो अंगूर तो ताजा हुआ, लेकिन वो सूखने के बाद किसमिस हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया। हाँ आपका सवाल ये है। हाँ तो आप अगर बिना तिल के रह सकते हैं हाँ तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन हाँ अगर आप तिल्ली हाँ के लड्डू बना करके खाते हैं, तिल्ली हाँ का तेल खाते हैं, तिल्ली हाँ के तेल में दूसरी चीजें लेते हैं, हाँ उसकी तुलना में अगर आप तिल्ली को कच्चा ही या कि अंकुरित करके या कि उसके बाकी की चीजें आप सेवन करते हैं तो वो हाँ। ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो छोड़ हम्म। देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना चाहिए। हाँ, इसी ये थोड़ा जानकारी चाहिए था सर। हाँ, और दूसरा, हमने हमारे वीडियोज अगर आपने देखा हो तो हमने बताया है हाँ कि तिल्ली, हाँ मूंगफली हाँ और कोकोनट, नारियल, श्रीफल, हाँ हाँ इनमें 50 से 60% तेल होता है। हाँ लेकिन वो अपने को चल इसलिए जाते हैं मनुष्य के लिए, क्योंकि अपन जब उनको खाते हैं ना, हाँ तो कोई एक्सपेलर की तरह या कि ऑयल एक्सट्रैक्शन जो यूनिट्स होती हैं, मशीनें होती हैं, प्लांट होते हैं, उनकी हाँ तरह पूरा तेल थोड़ी निकल जाता है। वो तो कच 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 थोड़ा बहुत निकला, थोड़ा चला गया लेटरिन के साथ, थोड़ा बहुत अंदर गया, इसलिए चल जाता है काम। हाँ अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा तेल होता है इन चीजों में। हाँ तेल बहुत ज्यादा होने के कारण ही तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर हाँ बादाम को, अखरोट को और काजू को मना करते हैं हाँ। कि ड्राई फ्रूट अगर लेना भी है तो हम्म। आप किशमिश ले लो, अंजीर हाँ ले लो। इसीलिए तो कहा जाता है जितना बन सकता है उस हिसाब से करो। हाँ। लेकिन इतना अगर बाल की खाल निकाल के अपन चलेंगे ना, हम्म तब तो फिर ऑर्गेनिक फूड देखो। हम्म। फिर ये आपका केमिकल वाला, फर्टिलाइजर वाला नहीं होना चाहिए। हाँ दूसरा, इसके बाद अगर देखना है तो फिर हाँ ये ताजा आपको यूज करना चाहिए। खेत से हाँ निकल के आए तुरंत काम में लो। ये क्या हाँ है भाई, कब आकर के मंडी में आया, मंडी से घर में आया, फिर फ्रिज में रखा हुआ है। हाँ आप समझ गए ना। हाँ हाँ और हाँ। इसके बाद अगर वो खेत में से भी ताजे आए तो फिर आप उसको काट पीट करके क्यों ले रहे हो, आप ऐसे ही खाओ। तो ऐसे तो फिर न जाने कितने कितने फंग से निकल के कुछ तो भी चीजें होती चली जाएंगी, जिनको मतलब बहुत सही ज्यादा ही बात। अगर आदर्शवादी अपन आइडियल बन गए ना, तब हाँ, तो जीवन में जीना मुश्किल है। लेकिन मुश्किल है। इसका ये मतलब नहीं है पूरे संसार में अगर कोई एकाध व्यक्ति ऐसा कर सकता है या गिने चुने 10 कर सकते हैं हाँ तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कौन मना कर रहा है। हाँ हाँ। ऐसा है। बाकी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो तिल्ली है ये सूखा रहता है, हाँ ये आपको कहने का अधिकार तब है जबकि आप ये तिल्ली टाइप की चीजें जितनी भी हैं वो आप खाते ही नहीं हो। हाँ जैसे हाँ जैसे आप पिसी हुई मिर्च नहीं खाते हो, जैसे हाँ जीरा सूखा होता है वो नहीं खाते हो, जैसे हाँ हल्दी सूखी होती है वो आप नहीं खाते हो, हाँ, जैसे बिल्कुल सत्य बात। सूखा धनिया है वो नहीं खाते हो, हाँ जैसे आप नमक नहीं खाते हो, उसको भी ड्राई करके बनाया जाता है, आप खाली जो पत्ती वगैरह या जो सब्जियां होती हैं उसकी नमक यूज करते हैं। अगर आप हाँ ऐसा कर रहे हैं तब तो आपको अधिकार है ये कहने का या पूछने का कि ये हाँ। तो सूखा होता है, तिल्ली है कि नहीं लें। नहीं, 3 माह से ऐसा कुछ भी नहीं खाता हूँ गुरुजी। 3 महीने से आप खाली जो है पत्ती, सब्जियां और फल वगैरह यही ले रहे हैं आप, हाँ हाँ तो फिर ठीक है। आपको बाकी पूरा अधिकार है, आपको राइट है, हाँ अधिकार है ये पूछने का भी, और अगर आप कर सकते हैं तो छोड़ना भी चाहिए। कारण क्योंकि हाँ आपके अंतरात्मा बोल रही है ना अंदर से। हाँ। मैं एक वो मतलब लेबर कैटेगरी का हूँ गुरुजी, मतलब वो लेबर काम थोड़ा ज्यादा करता हूँ। हाँ तो अभी भी ये सब छोड़ जाने के बाद पढ़ाई भी करता हूँ, लेकिन करना पड़ता है, मेरा मजबूरी है, थोड़ा घर का, थोड़ा मीडियम क्लास क्लास का फैमिली हूँ। तो इसीलिए एनडीए से मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि इसी में ही ताकत है, और पूरा दिखाना चाहता हूँ कि ये मैं खा के इतना काम कर सकता हूँ।
ऐसा मेरा एक सोच है गुरु जी। नहीं, मेरा कहना यह है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। हाँ इसमें पिंड खजूर होते हैं। पिंड खजूर तो अपन ले सकते हैं, हाँ लेकिन उसका ड्राई जो होता है ना, छुआरा या हाँ खारक, वो नहीं लेना है। हाँ। पिंड खजूर आप ले सकते हैं। और ये जो कच्चा नारियल होता है, हम्म। उसके दूध के अंदर डाल करके उसका सेवन कर सकते हैं, है ना। हाँ हाँ बाकी आपको अगर ड्राई लेने नहीं है तो फिर आप अंजीर भी मत लो, हाँ वो चीजें मत लो। और हाँ इनको लेने के बाद में आपको दो बातें ध्यान रखना है, या तो आपको कमजोरी लगती है या नहीं लगती है। अगर आपको कमजोरी लगती है, हाँ आपको कोई अधिकार नहीं है फिर इन सब प्रश्नों को करने का। मैं काड़ा हूं तो हूं, मैं अंधा हूं तो हूं, बाकी के हाँ लोग होंगे दोनों आंख वाले, खूब उनकी संजय जैसी दृष्टि होगी खूब महाभारत की, हाँ लेकिन हाँ मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर अपनों को अधिकार नहीं है। जैसे धीरे धीरे करके मेरी क्लास बढ़ेगी तब देखूंगा मैं, हाँ इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। हाँ लेकिन यदि अगर आपको कमजोरी नहीं लगती है, हाँ उस हिसाब से आप धीरे धीरे चलना है, हाँ तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर क्या दिक्कत है? फिर आप जो कठोर परिश्रम करने वाले हैं, शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हाँ तो ठीक है, करें हाँ आप और इन सबको चलते हुए चलाइए आप, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हाँ मुझे उदाहरण प्रस्तुत करके बताना है लोगों को। अंदर से मुझे चक्कर आ रहे हैं, गश्त खा के गिर रहा हूं, मैं ईमानदारी से कर भी रहा हूं, हम्म, झूठ नहीं बोल रहा हूं लोगों के लिए कि अंदर हाँ में जाके कुछ खा लेता हूं और बाहर, मैं ईमानदारी हम्म, से कर भी रहा हूं। लेकिन ये मुझे पता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन हम्म, मुझे सिद्ध करके दिखाना है, इसलिए मैं करे जा रहा हूं। तो गलत हो गई ना बात? हाँ 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 जब अपने आप करते रहेंगे तो आप करिए। हाँ मैं न्यू डाइट सिस्टम का इतना पुराना साधक हूं, हम्म, सब लोग जानते हैं। हाँ लेकिन ये बात मुझे पता है कि खाने पीने के मामले में, कंट्रोल करने के मामले में, मेरी हाँ तुलना में मेरी धर्म पत्नी मेरे से 1000 गुना ज्यादा ऊपर है। हाँ वो दो दो तीन तीन चार चार महीने रह जाती हैं, वो हाँ खाली नींबू पानी के ऊपर भी रह जाएंगी, खाली अगर उनको पानी दे दिया जाए तो भी रह जाती हैं वो। हाँ लेकिन मैं नहीं कर पाता। हाँ तो जो सच्चाई है, एक तो वो स्वीकार करना चाहिए, दूसरा ये कि मैं नहीं कर पाता और मैं देखूं कि मेरी पत्नी दो दो तीन तीन चार चार महीने रह जाती हैं। अभी भी यस उनको 3 महीना हो गया है, लेकिन वो हाँ कुछ भी नहीं खा पी रही है, खाली पानी नींबू पानी, और जबकि उनको कोई बीमारी नहीं है। हाँ बहुत अच्छे से मेंटेन, और यह है कि ऐसा करने से उनके शरीर के अंदर उन्नति हो रही है बहुत ज्यादा, एक से एक चीजें बहुत अच्छी हो भी रही हैं। हाँ लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं अगर नहीं कर पाता हूँ और उनके देखा देखी मैं भी अगर 3 4 महीने के लिए ऐसे नींबू पानी के ऊपर, या मान लीजिए मैं खाली पानी के ऊपर रह जाऊं, तो मैं तो मर जाऊंगा ना। हाँ 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 तो मुझे अपने शक्ति के अनुसार करना पड़ेगा ना। हाँ तो इसलिए उदाहरण अगर प्रस्तुत करना भी है, तो हाँ दुनिया में बहुत है, मेरी पत्नी है या कि और भी कई लोग हैं, उनका उदाहरण दे दो ना। हाँ हाँ आप खुद उदाहरण तब बनेंगे जबकि साधना में आपको लग रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है प्रॉपर ट्रिक पे, तब तो हाँ उदाहरण बनना चाहिए। हाँ लेकिन अपने से बन नहीं रहा है, और अपन चाहते भी हैं कि उदाहरण बनकर के एक बहुत बड़े संत बनकर के अपन सामने आ जाएं कि खाली भार्गव साहब को सब लोग माने। भार्गव साहब तो वो कर नहीं पा रहा, हाँ वो नहीं कर पाता। मैंने निर्जला किया है, मैक्सिमम 4 दिन तक का, 4.5 या 5 दिन तक का किया है मैंने मैक्सिमम निर्जला। हाँ इससे ज्यादा अंदर की बात यह है कि मैं नहीं कर पाता, हाँ और मैं झूठ बोलने लगूं, करने को तो मैं कर सकता हूँ 8 10। और मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं न्यू डाइट सिस्टम के अंदर, जिन्होंने किए हैं 21 21 दिन के निर्जला किए हैं, 17 हाँ 17 दिन के किए हैं, कई लोगों ने किए हैं। हाँ तो मैं उनका उदाहरण दे दूं ना। हाँ मैं अपना उदाहरण क्यों देता हूं? मैं जब मैं नहीं कर पा रहा हूं तो क्यों देता हूं उदाहरण? सही बात है। तो इसलिए आप अगर कर पाते हो धीरे धीरे करके, और एकदम नहीं होता कोई भी काम हनुमान कूद से। हाँ हनुमान जी अगर कूद के गए थे तो ऐसे नहीं चले गए थे कि ऐसे बैठे थे बातचीत कर रहे थे, उनके चलो कूदे रहे कि हाँ कूदो कूदो, यहाँ तो कूद करके समुद्र पार करके पहुंच गया ना, ऐसे नहीं। बहुत तगड़ी साधना थी उनकी। हाँ हाँ तो वो साधना अगर आपकी धीरे धीरे करके आपको गवारा करती है, उस हिसाब से आप करते जाइए। दुनिया में तो लोग बाग न जाने कितने बड़े बड़े क्या क्या काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना शरीर है, प्रारब्ध है, क्या क्या चीजें हैं, उसके हिसाब से कर रहे हैं। हम्म मेरा शरीर जैसा है या आपका शरीर जैसा है, जितनी ताकत लेकर के, क्षमता लेकर के आया है। हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ, आपका शरीर की बात करूं या मेरी करूं, पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति की बात करें अपन, वो जो हाँ क्षमता लेकर के आया है, उसका 7% जो है, उसका दोहन होना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसका उपभोग उपयोग होना चाहिए। चाहिए सर। लेकिन किसी और को देख करके नहीं करना चाहिए। हाँ आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे हैं? हाँ समझते हैं। किसी भी क्षेत्र में दुनिया में न जाने कितने बड़े बड़े काम करना है, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे यहाँ वहाँ XYZ दूसरे क्षेत्रों में हो, कर रहे हैं, हाँ अप्रिशिएट करो, खुश हो उनसे, उनकी क्षमता है, ताकत है। हमारी हाँ ताकत क्षमता जितनी होती जाएगी, हम धीरे धीरे उनसे प्रेरणा लेकर के हम अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे। हमारे हाँ समझ में आ जाएगी कि लिमिट हमारी इतनी आ गई। मान लीजिए आप ये कह रहे होते कि मैं कठोर श्रम परिश्रम करता हूँ, हाँ तो मुझे तिल्ली थोड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि मैं अगर तिल्ली वगैरह भी नहीं खाऊं, हम्म,
भले सूखी होती है लेकिन कच्ची तिल्ली में नहीं खाऊं किसी भी हाँ रूप में, तो मुझे हाँ फिर चक्कर आने लगते हैं, मैं हार्ड वर्क नहीं कर पाता, अपनी हाँ ताकत मालूम पड़ गई अपने को। हाँ लेकिन अगर मान लो होता तो आप मेरे से बोलते कि मैं उस तिल्ली को नहीं खाता हूं, तब भी मेरा काम हो जाता है, तो छोड़ दे तिल्ली, फिर क्या जरूरत हाँ है। हाँ 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 समझ गया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसमें। हाँ हाँ। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। वो जो हमारा जो प्रदीप साहा है, हाँ जी। वो अपक्व भोजन के बारे में एक उसका 3 मिनट का एक वीडियो छोड़ा हुआ है, मतलब 1 घंटा के अंदर 3 मिनट में उसने दिखाया है भगवान शिव ने क्या कहा है। वो नारद एक मतलब क्वेश्चन पूछ रहे थे भगवान शिव को, हाँ जी। तो उसके बारे में कोई पता है सर आपको क्या? थोड़ा कौन सा श्लोक, कौन सा वही थोड़ा पढ़ने का मन करता है तो इसीलिए पूछता हूँ। नहीं नहीं, पूछना चाहिए आपको, कौन सा आपने देखा होगा, मुझे मैंने तो नहीं देखा है। वो नारद भगवान बोलते हैं सभ्य समाज में अपक्व आहार को भेद दृष्टि से देखा जाता है प्रभु, ऐसा कोई बोलते हैं। हाँ। तो भगवान शिव ने बोलते हैं ऐसे भोजन से केवल हानि ही हो सकता है, बोलते हैं। प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ भगवान शिव ने जो बात कही है हाँ वो बिल्कुल 1001% सही कही है। हाँ लेकिन सवाल ये है कि जिनकी परवरिश, हाँ। आप देखिए, चाहे भगवान शिव हो, हम्म। मैं आपको पहले भी कई मैंने एग्जाम्पल बताया होगा किसी को, मैं हाँ दिल्ली में था, वहां पर एक गणेश जी का मंदिर था। हाँ लोग बाग गणेश जी के मंदिर में, वहां पर भी वो, बॉम्बे में भी कोई, मुंबई में है, कौन सा है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, हम्म, इंदौर में हाँ खजराना मंदिर है, हाँ और कहाँ कहाँ है, तो वहाँ बड़ी बड़ी दुकानें बाहर लगी हैं, लड्डू की और इसकी उसकी, आप समझे नहीं समझे। हाँ वहां उस मंदिर के अंदर ये था दिल्ली वाले में कि वहां आप प्रसाद के डिब्बे अंदर नहीं जा सकते, हाँ वहां छुआते भी नहीं है वो, भाई छुआ कर, छुआया है इसका मतलब वो तो छूने का क्या है, फिर तो आप कोई, मान लो सपोज कोई नॉनवेज चीजें ले जा करके रख दे कि भाई छू करके अलग कर दिए, जिसका हाँ सेवन ही नहीं करते, आपको नहीं मानता तो उन्होंने एक स्थान बना रखा है, वहां आप रख दीजिए। इवन वहां नारियल भी नहीं चढ़ता, नारियल भी वहां फोड़ फाड़ करके एक तरफ पड़े रहते हैं, जिनको ले जाना नारियल ले जाओ, मिठाई के डिब्बे उठा के ले जाओ। समझ में आई बात नहीं आई। हाँ आई। तो कोई तो मूल कारण होगा ना, हाँ उन्होंने उसको जीवित रखा है, जीवित रखा है, हाँ जीवंत रखा है। हाँ आप गुजरात के अंदर चले जाइए, द्वारिका में, हाँ उस मंदिर के अंदर सिर्फ पान का पत्ता, हाँ तुलसी की मंजरी, यानी जो बीज होते हैं, हाँ तुलसी के पत्ते हाँ और जल, हाँ ये चढ़ता है। हाँ। और बाकी कोई? इसके अलावा कुछ नहीं चढ़ता। हाँ और जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना उसमें से दर्शन करके, हाँ तो बाहर मक्खन भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सब कुछ खा पी रहे हैं, 56 भोग न जाने क्या क्या लगते हैं, आप समझ गए नहीं समझे। हाँ तो मंदिर में क्यों नहीं लग रहा है फिर, हाँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्यों नहीं। हाँ तो सवाल ये है कि भगवान तो कभी भी ये चीजें नहीं चाहते हैं। हाँ भगवान शिव भी बेल पत्र वगैरह या जो भी कुछ है, कभी नहीं कहा गया है। हाँ तो जिसको जिस रूप में व्याख्या करना है करिए। हाँ। मेरी अपनी व्याख्या, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, हम्म। कि अगर भगवान शिव को दूध से अभिषेक किया जाता है, हाँ तो वो इसीलिए किया जाता है मेरे हिसाब से, हाँ कि एक तो तुम उसको दुधारी गाय के बच्चे का हक मार करके दूध निकाल रहे हो, वो गलत काम कर रहे हो, और हाँ शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसलिए तुम उसको मत सेवन करो, लाओ मेरे ऊपर चढ़ा दो, डाल दो। हाँ हाँ नीलकंठ उनको बोलते हैं, लाओ तुम्हारा जहर वहर सब मैं पी जाऊंगा, मेरे को दे दो, तुम बचो। हाँ हाँ तो भगवान कभी भी इसमें की चीजें नहीं कहते, मैं इस बात को मानता हूँ, अगर वो उन्होंने कही है तो निश्चित रूप से कही होगी, हाँ और ये सब चीजें उन्हीं के उससे तो निकली हैं। हाँ सर। भगवान शिव ने ही माता पार्वती को बतलाया था कि मानव मात्र को सही तरीके से जीवन गुजारने के लिए, इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए तप सेवा सुमरन ही एकमात्र मार्ग है। हाँ तो उसमें पूरा सब उन्हीं का बताया हुआ है ये, तो हाँ भगवान शिव कैसे कह सकते हैं। हाँ रहा सवाल नारद जी अगर ये कहते हैं कि भोजन खाना पीना जो लोग नहीं करते वो अच्छे नहीं है उसके अंदर, हाँ तो कह सकते हैं नारद नारद हैं, भगवान शिव हैं। हाँ फर्क है ना दोनों में, हाँ फिर अंतर क्या रह जाएगा। हाँ यदि मैं भी अंदर से, मेरे अंतस से और बाहर से सब तरीके से मैं एकदम आइडियल चीजें बोलने लग जाऊं, तो मनुष्य में और भगवान में क्या फर्क रह जाएगा फिर। रह जाएगा। बस ये बात है। हाँ और रहा सवाल प्रदीप भाई सहाय का, जो बंबई वाले हैं ना, मुंबई वाले, हाँ वो बहुत कुछ, काफी कुछ आइडियल है, हाँ वो बहुत कुछ अपने जीवन में उतारते हैं, करते हैं और हाँ। चरितार्थ करते हैं, वो अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसे नहीं है वो। नहीं है, नहीं है, मैंने बहुत उनको अच्छा बहुत है। करीब से देखा है, साथ देखा है, पर्सनली देखा है मैंने, हाँ मैं जानता हूँ। हाँ वो, अगर साफ सुथरे लोगों की अगर लिस्ट अगर बनेगी ना, कि हाँ अंदर से करने के मामले में कौन कितना प्रयोग किस तरीके से कर रहा है, हाँ। मुमकिन नहीं मैं उनको पहले नंबर पे रख दूं, है सर, मैं है उनको सर। पहले नंबर पे रख दूं, बाकी के लोग हाँ दूसरे तीसरे नंबर पे आएंगे। हाँ
मैं सबके साथ रहा हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छा आदमी है। वो बहुत अच्छे हैं अंदर से, वो अच्छे तरीके से, और वो रो पीट के उदाहरण बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, हाँ वो कर पा रहे हैं तो करते चले जा रहे हैं वो, हाँ। ये चीज है। और कोई रामचरितमानस में जो जो राम भगवान 14 वर्ष वनवास किया था, हाँ जी। उसी का कोई ऐसा श्लोक है? कम मूलम करके कोई श्लोक आप जानते हैं क्या, पूछता हूँ? नहीं, मेरे को तो इसके बारे में जानकारी नहीं, इस लोग के बारे में तो। इसीलिए पूछता हूँ गुरुजी कि आपके थ्रू में मुझे भी कुछ ज्ञान मिल जाए, ऐसा नहीं ठीक ऐसा है ना, सोच मैं के मना नहीं पूछता करता, हूँ। मैं मना नहीं करता, अगर आपको श्लोक कोई है, आपको हाँ, जानकारी में मुझे होता तो मैं आपको निश्चित रूप से बतलाता। मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने कोई। रामायण पढ़ी है, हाँ रामायण पढ़ी है मैंने, गीता जी भी खूब पढ़ी है, हाँ और महाभारत भी सब मैंने पढ़े हैं, इवन वेद भी मैंने पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है, उपनिषद हाँ भी मैंने देखे हैं। लेकिन हाँ मुझे श्लोक का अलग से पर्टिकुलर ध्यान नहीं, क्योंकि कई लोग जो पूरा रामायण के ऊपर ही चलते हैं ना, हाँ उनको एक एक चीज रटी रहती है कि किस हाँ किस समय कौन सा सोरठा, कौन सा छंद, कौन सा दोहा, और किस कांड के अंदर, समझे ना, कौन सी चौपाई है, कौन सा क्या, हाँ आप समझ गए ना, उनको सब पूरा हाँ रहता है। हाँ तो मुझे वो नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं जानता हूँ कि वो 14 वर्ष का जो वनवास किया था ना, हाँ उन सब चीजों के पीछे वही चीजें हैं, पूरे हाँ समाज के लिए, सृष्टि के लिए कैसे क्या करना है, उसी के हाँ सिरे पैर बना करके ये सब काम किए जाते हैं। हाँ हमारी सोच बहुत अलग है, हम तो इतना मानते हैं, लोग कहते हैं कि सीता माता को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया भगवान राम ने, हाँ हमारी सोच दूसरी है। हाँ हमारी सोच ये है कि जब गर्भ धारण किया माता सीता ने, हाँ तो भगवान राम ने सोचा कि कोई ऐसी युक्ति जो भी कुछ कैसे करके हो, अब ये राजमहल में आ गई हैं, हाँ और राजमहल के अंदर राजसी खान पान और ये सब चीज, इससे कोई बच नहीं पाता है, हाँ हाँ तो उन्होंने भेज दिया उधर वापस हाँ जंगल के अंदर। हाँ आप समझ गए ना, संस्कार तो बनते हैं ना। हाँ। तो जैसे जैसे अब मजा आ गया। तो जैसे सोच लेकर के आप चलोगे वैसा चलता चला जाएगा, या फिर धोबी की सोच लेकर के चलो, क्या हाँ राजपाट में लगाया तो भगा दिया, सीता को निकाल दिया, जैसे हाँ सोच लेकर के चलोगे वैसे चलोगे। वो मैं बोलता हूँ कि शिव खेड़ा की एक पुस्तक है, हाँ उसके अंदर वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति जो है मानता ही था, इतना हठीला था कि वो हर चीज में नेगेटिविटी देखता था। हाँ तो किसी ने बोला कि नहीं नहीं, मैं पॉजिटिविटी उनके मुंह से निकलवाऊंगा। हाँ तो वो लेके गए एक डैम के पास, वहां पर एक कुत्ता था, उदाहरण के रूप में है ये चीज। वो कुत्ता हाँ ऐसा था कि वो पानी के ऊपर दौड़ रहा था, हाँ। तैर नहीं रहा था, दौड़ रहा था, दौड़ रहा था। दौड़ रहा था। तो उन्होंने कहा, दौड़ते हुए देख करके वो जो नेगेटिव बोलता था उसको पूछा, क्योंकि अब तो सब लोग कह रहे कि वाह गजब हो गया भाई, कुत्ता पानी के ऊपर दौड़ रहा है। हाँ तो उन्होंने बोला उसको कि भाई इस कुत्ते को देख करके आपको क्या लगा? हाँ कह रहे लगना क्या है, कह रहे कुत्ता तैरना नहीं जानता और क्या। हाँ उन्होंने उसमें भी नेगेटिव बात देख ली, ये हाँ कुत्ता किसी काम के नहीं है, तैरना ही नहीं जानता, ये तो दौड़ रहा है पानी के ऊपर। हाँ हाँ तो सोच जिसकी जैसी होगी ना, हाँ उस तरीके से काम चलता चला जाएगा। हाँ और ईश्वर जो है ना, भगवान जिसको भी आप मानते हैं, हाँ वो सिर्फ एव मस्तु और तथास्तु बोलता है, ध्यान रखना। हाँ अगर जरा सा भी आपके दिमाग में ये आया हाँ कि बिना रोटी वोटी के कैसे काम चलेगा, खाने पीने के पके अन्न के, हाँ बिना हलवा पूड़ी के कैसे काम चलेगा, कितना आया? हाँ 1%, ज्यादा नहीं, हाँ 1%। हाँ और किसी के 90% आया, हाँ किसी को 50% आया। हाँ भगवान ने क्या बोला? हाँ ए मस्तु तथास्तु। हाँ और अगर आपने बोला कि नहीं ये पकी हुई चीजें अगर ईश्वर के यहाँ से गड़बड़ है तो मैं पका हुआ नहीं खाऊंगा, और अगर आपने बोला कि मैं तो दुनिया भर की चीजों को खा जाऊंगा, आकाश पाताल पृथ्वी सब प्राणियों को भी खा जाऊंगा, मांसाहार ये सबको लूट मार करके खत्म कर दूंगा, ईश्वर हाँ बोलेगा ए मस्तु। हाँ हमेशा अपनी सोच के प्रति अपने को सजग रहना, हाँ और पॉजिटिव चीजें लेकर के अपने को बढ़ते चले जाना, नेगेटिव में उलझना नहीं अपने को। हाँ मैं आपको बताऊं, हाँ आज आपने मेरे से पूछा, लेकिन मैंने आपसे कुल मिला करके क्या बोला हाँ कि मुझे रामायण के बारे में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, डीप में गीता के बारे में इतना डीपली ज्ञान नहीं है, ये मैंने बोला आपको। हाँ लेकिन रामायण तो मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है कि मैं पूरे टाइम दे दूं और गीता जी को दे दूं। हाँ लेकिन मैं जब व्याख्या करने जा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि माता केकई जैसी मां नहीं थी कोई भी। मैं ये उनके वो कर रहा हूं कि उनको कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया। हाँ लेकिन ये गलत है ना, हाँ मैंने माता कौशल्या और बाकी के बारे में तो सोचा नहीं, और हाँ उनकी मैं बड़ाई करने लग गया। लेकिन उनकी जरा सी गलती जो हुई, गलती कितना भारी होती है, हाँ। उसके कारण इस संसार के अंदर किसी ने अपनी पुत्री का नाम आज तक केकई रखा ही नहीं फिर। नहीं रखी, तो नहीं। गलत चीजों की तरफ हम क्यों जाएं? हाँ इसी तरीके से रावण के बारे में मैं कह रहा हूं
रावण हाँ से जब जाकर के कहा गया कि आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आप पुरोहित बन जाते हैं हाँ रामेश्वरम में अश्वमेध यज्ञ के लिए, हाँ पुल के निर्माण के लिए, हाँ तो राम विजय हो जाएंगे, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं करवा पाएगा, और आप आशीर्वाद दीजिए कि वो आपको मार के खत्म कर दें और उनकी जीत हो जाए। हाँ तो वो जानते हुए मुस्कुराए, बोले ठीक है मैं आऊंगा और उनको उनका यज्ञ आहूत करवाऊंगा, और उन्होंने किया। लेकिन हाँ सवाल ये है कि तुमने रामायण तो पढ़ी नहीं थी भार्गव साहब, हाँ राम के बारे में तो तुमने जानना नहीं चाहा, हाँ और रावण की तुम बड़ाई करने लग गए लोगों को कि देखो कितना प्रकांड व्यक्ति था, अच्छा था। तो ये हाँ महापाप है, घोर पाप है ये। पाप है। तो अपनी जो संस्कृति है उसको आप अगर जान सकते हैं, नहीं जानते तो आप वैसे भी उसके, भाई ठीक है मैं जानकार नहीं हूँ लेकिन मैं सही मार्ग पर हूँ, सही चीजों में उसको मान रहा हूँ। हाँ और कम से कम इतना नहीं कर सकते तो ये भी तो मत करो कि हाँ आप कह की बड़ाई करने लग गए, आप भीष्म पितामह की बड़ाई करने लग गए, द्रोणाचार्य की। अरे भाई, हाँ उन्होंने आखिर पल्ला तो पकड़ा ना कौरवों का धर्म युद्ध के अंदर। हाँ हाँ और कृष्ण की अगर कोई बुराई कर रहा है, उन्होंने रासलीला की और ये करा फलाना करा, उसके डीप में गए नहीं, और वहां पे आप जो है मजे लेने लग गए। हाँ तो ये चीजें हैं, अपने को चीजों में जो अच्छी चीजें मिलती हैं हाँ बस वही अपने को करना। जैसे सपोज आपको बताया था कि नारद ने ऐसा ऐसा कहा, तो नारद जैसे अपन बैठे तो हैं बहुत सारे सब लोग दुनिया में, हाँ भगवान शिव ने क्या जवाब दिया, बस वो आपको होकर के होना चाहिए था कि मुझे ये समझ में आ गई बात। हाँ अब मुझे आपने फोन किया, हाँ लेकिन मान लो अगर मैं गलत व्यक्ति हूँ, हाँ मैं इससे बोलूं कि नहीं नारद जी ने जो कहा उस बात में दम है, भगवान शिव ने तो कभी ये भी कह दिया था गलत ही फलाना कर दिया, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हाँ आपको तिल्ली भी खाते रहना और कुछ कुछ आप खाते पीते रहना। हाँ गलत बात हो गई ना फिर वो। हाँ हाँ इसलिए अपने को जहां भी पॉजिटिव सही चीजें मिलती हैं, हाँ वो मिलने के बाद में अपने को जो नेगेटिव चीजें हैं, उनकी तरफ सोचना ही नहीं फिर। ठीक ठीक तो सही जीवन बोले। जीवन में बहुत कम समय है ना, ज्यादा बड़े नहीं है ना जिंदगी, हाँ नहीं तो उसी में निकल जाएगी फिर वो, है कि हाँ नहीं। हाँ और कुछ आपको पूछना है क्या? और जो ये हमारा ये संसार में गलत फहमी है कि वो अपने वो यशोदा माता जी तो जो था श्री कृष्ण भगवान को दही माखन खिला रहा था, ऐसा एक गलत फहमी है। नहीं, ये अगर आपका प्रश्न है तो आपने हमारे दूध वाले नहीं देखे होंगे। हाँ वो देखा, इसीलिए पूछ रहा बस हूँ। फिर तो कोई मतलब ही नहीं ना, आपने हाँ, देख लिया तो हो गया हल। तो भगवान वो 130 साल जो अपना जीवन यापन किया था, हाँ, उसमें कोई दूध भी नहीं भगवान ने ग्रहण किया है, ऐसा त्याग ही त्याग किया है। मैंने जो दूध वाले बनाए हैं उनमें मैंने सब कुछ दे दिया, आपने देखा होगा। हाँ लेकिन आपने चूंकि प्रश्न किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ये अपने स्वाद बस और स्वार्थ बस, हाँ मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए चीजों को रच लेता है, गढ़ लेता है, कर लेता है, हाँ और कुछ भी नहीं है। आज भगवान कृष्ण शरीर के रूप में मौजूद नहीं है, हाँ इसके बावजूद उनके मंदिर के अंदर खाली दूर्वा चल रही है, हरी दूर्वा चल रही है, तुलसी के पत्ते चल रहे हैं, जल चल रहा है, और हाँ उसके अलावा कुछ चढ़ नहीं रहा। हाँ क्यों आखिर? अभी तो हाँ आजकल होना चाहिए था खूब हाँ ऐसा। और अभी यहाँ भी कई मंदिर ऐसे हैं, बताऊं मैं, जहां पर खूब मिठाई मिठाइयों का चलता है, वहां पर हाँ 56 भोग मिठाई जाते भी हैं, स्वीकार भी हाँ कर रहे हैं, सब चल रहा है काम काज। हाँ तो कैसे ले लेंगे मुझे बताइए? मैंने सही। अपने दूध वाले में दिया है कि हाँ यदि वो दूध दही मक्खन के इतने शौकीन थे, हाँ तो 9 लाख गायें उनके यहाँ, और वो भी कपिला गाय, जो कि काम एकदम से नहीं जब है। चाहो तब दूध दे दें, हाँ तो उनको उसमें पूर्ति नहीं हो पाती थी। वो एक गरीब ग्वाले की मटकी फोड़ करके खाने जाएंगे क्या? सही बात वो है, तो सही इसलिए बात। फोड़ते थे, ये हाँ संदेश देने के लिए कि तुम गलत सोच रहे हो कि गोकुल से ले जाके मथुरा में बेचोगे ले जाकर के तो तुम्हारा घर चलेगा। अरे तुम हाँ ऊपर वाले पे विश्वास करो, बछरुओं का बछेरों को खाने दो, ईश्वर जो है बहुत रास्ता निकाल देगा। सही आप बात। मुझे एक चीज बताइए, आज जो है पूरा रेलवे का इतना आधुनिकीकरण हो रहा है, हाँ हर एक स्टेशन के ऊपर एक्सकेलेटर लग गए हैं, लिफ्ट लग गई हैं, न जाने क्या क्या दुनिया भर की, और वो छोटी छोटी गाड़ी चलने लग गई हैं, उसमें बैठो आप 20 रुपए दो और वो छोड़ देंगे, सब हो गया है। हाँ तो अब क्या कुली भूखे मर गए? नहीं। ईश्वर जो है सब, एक रास्ता बंद होता है पहले निकाल के रख देता है। हाँ तो हाँ ऐसा नहीं है कि उनको काम नहीं मिल रहा है, सबको काम मिल रहा है। हाँ आज मुझे एक चीज बताइए, एक बार के लिए कल्पना कर लो कि सब लोग स्वस्थ हो जाए, न्यू डाइट सिस्टम करने लग जाएं, खान पान सुधार लें, हाँ तो आप क्या समझते हो डॉक्टर लोग भूखे मर जाएंगे क्या? नहीं उसके लिए मरे। भगवान कोई दूसरा रास्ता निकाल देगा। हाँ तो ये चीज है, सब रास्ते निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी सोच सही रखो, पॉजिटिव रखो, सब काम होते हैं। हाँ और कुछ? हाँ गुरुजी आप कितना बोलेंगे, और एक दो डाउट था। हाँ, क्या था बताएं, पूरे कर देंगे आपका, जब इतना लंबा समय हो गया तो। छोटा सा डाउट है लेकिन वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ वो जो मूग मूग को हम जो स्प्राउट बनाकर खाते हैं, हाँ हाँ। वो
जब स्प्राउट बन जाता है तो वो भी एक पौधा बन सकता है। तो हाँ, इतना सारे स्प्राउट को खा जाना पाप है कि नहीं, बोलता हूँ। नहीं आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपने जो भी चीज स्प्राउट्स अपन कर रहे हैं ना, वो भी उसके अंदर भी सब जीव है, सब कुछ है, समझे नहीं समझे। हाँ लेकिन मेरा हर चीज का जवाब यही है कि जो आप पत्ते खा रहे हैं ना, हरे ताजे, हाँ उनमें भी तो जीव है, जीवित है हाँ वो। जी। हाँ लेकिन आपके लिए अगर बताया गया है कि आपको मुर्गे खाना है कि बकरे खाना है, ये आपके भोजन ही नहीं है मनुष्य का। हाँ। जानवर खाना ये आपका भोजन ही नहीं है। नहीं है। आपका भोजन जब उन्होंने बोल दिया कि आपके पत्ते फल वगैरह आपके भोजन है, हाँ ठीक है ना। हाँ और वो भी ईश्वर ने ये नहीं बोला कि आप उसको तोड़ करके खाइए, हाँ वो भी पका हुआ ही खाने का बोला है उन्होंने। हाँ लेकिन आग का पका हुआ नहीं। हाँ सूरज की गर्मी का मतलब ये होता है कि जब वो नेचुरली पूरा तैयार हो जाए, उनकी पूरी जीवन हो जाए, हाँ उस समय आप उसका सेवन करिए। हाँ तो इस तरीके से ये पत्ते, ये अंकुरित जो हो गए ना, हाँ अगर आप ये नहीं खा सकते हैं हाँ तो रहो ना मनु शत्रुपा की तरह। हाँ कितने कितने हजार साल तक तो उन्होंने सांस तक नहीं ली थी, खाना तो छोड़िए आप इन चीजों को। हाँ अगर कर पाते हैं तो आप करिए, मैं तो हर जगह वही बात कह रहा हूँ, घूम फिर के आ हाँ रही है। हाँ हाँ। है ना, समझ गए नहीं समझे। समझ गए। कर पा रहे हैं तो करो। हाँ लेकिन अधिकार किसको ये पूछने का। हाँ यदि अगर वो तिल्ली खा रहा है हाँ तो उसके तुलना में अंकुरित करके खा लेगा तो ज्यादा अच्छा है। हाँ क्योंकि फिर विटामिन मिनरल्स बाकी की चीजें भी पहुंच जाएंगी उसके अंदर, खाली हाँ आएगा नहीं जाएगा। हाँ और अगर कर सकते हो तो फिर करो, कोई हाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ भाई आप एनीमा जो है एक हाँ नेचुरल प्रोसेस है। हाँ लेकिन बाकी के जो आप नेचुरल काम कर रहे हैं उनकी तुलना में फिर भी सेफ है, सुरक्षित है, किया जा सकता है ये पाप। हाँ इसी तरीके से अगर आप बाकी की चीजें सब कुछ खा पी रहे हैं हाँ तो उसकी तुलना में वो भी गड़बड़ है। और आपने जिस दृष्टि से अंकुरित के बारे में बोला कि धीरे हाँ धीरे करके पौधे के रूप में पनप रहे थे और उनको अपन ने बड़े होने के पहले ही हत्या कर दी, हाँ तो तुलना करना पड़ेगी ना। हाँ कौन सी चीज ज्यादा गड़बड़ है, जो अभी अपन मौजूदा पारंपरिक भोजन कर रहे हैं वो हाँ वाला है गड़बड़ है कि ये वाला है। और नहीं। बिना पाप करे अपन रह नहीं पा रहे हैं, ताकत नहीं ना हाँ शरीर की। तो कौन हाँ सा वाला पाप किया जाए, जो छोटा है वो किया जाए। तो हाँ हाँ अंकुरित वाला कर लो। हाँ अंकुरित खा लो, ये वाला कर लो। बाकी हाँ बात तो सही है, हाँ बात तो सही है। लेकिन हाँ शोभा किनको देता है मालूम है आपको। हाँ। आपका शुभ नाम क्या है। मेरा कान्हा प्रधान। हाँ तो प्रधान जी, मैं हम्म, आपको बताऊं शोभा किसको देता है मालूम है। जो लोग इन चीजों का सेवन कर ही नहीं रहे हैं, हाँ अंकुरित और दुनिया भर की जो आपने बात करी ना, तिल्ली का और यहाँ का वहाँ का, उनको शोभा देता है। हाँ लेकिन उस स्तर पर पहुंचने के बाद वो लोग बोलते ही नहीं है। हाँ बोलते तो आप और हमारे जैसे लोग हैं। हाँ जरा सा कुछ अपन ने किया नहीं और एकदम उलफलाने लग जाते हैं, अपन लोग बोल रहे हैं। हाँ जिन लोगों ने इतनी बड़ी उच्च स्तर की सिद्धियां और स्थान पा लिया है ना, हाँ वो तो बोलते नहीं है, वो तो उसमें लीन है, हाँ परम शक्ति के अंदर। समझ गए नहीं हाँ समझे। हाँ वो नहीं बोल रहे हैं भाई। हाँ जिनको चक्र जागृत हो गए हैं हाँ वो कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ जिनको थोड़ा बहुत कुछ कामकाज दिख गया है हाँ वो बोल रहा है, इनकेस कर रहा है वो पूरे दुनिया में कि बस किसी हाँ भी तरीके से आने दो, पैसा आने दो, धन आने दो, संपत्ति आने दो, हार फूल आने दो, कपड़े आने दो। आप समझ गए नहीं समझे। हाँ तो ये चीज है। इसलिए मेरे ख्याल से इसमें के प्रश्न अगर आप लेकर के आएंगे ना, मना मत हाँ करिए। आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे, मुझे अच्छा लगा, अदरवाइज मैं मना कर सकता था। हाँ लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि हम जो है विक्रमादित्य और बेताल की तरह उलझे हुए हैं अभी इन चीजों में। हाँ लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि धीरे धीरे आप उस मार्ग पे चल रहे हैं। हाँ मैं आपको बताऊं, जैसे ही आपका गंदगी पूरी हट जाएगी, लेवल सही हो जाएगा ना, हाँ आपको सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ब्रह्ममय रहोगे, फिर आप फिर जरूरत ही नहीं हाँ पड़ेगी। आप समझ हाँ गए ना। हाँ और हाँ। कुछ प्रधान जी। नहीं गुरुजी, बहुत हो गया। ये सोचता हूँ मैं 24 साल का हूँ और आप जैसे लोग ऐसे जोगी अंश के साथ मतलब रहकर बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर लिया हूँ, ऐसा भी सोचता हूँ कभी नहीं, कभी। आनंद आता है। मैं नाम से याद नहीं रख पाता, जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं आपकी मेरी पहले कभी बात हुई है, पहली बार हो रही है, मुझे मालूम नहीं है। नहीं हुआ था, मैं पहले 3 मास पहले फोन किया था आपको। एनडीएस फॉलो करने के लिए चाहता हूँ, लेकिन वो फॉलो करूँ या ना करूँ ऐसे पूछा था। अच्छा एक बार पूछा था। अच्छा अच्छा, हो सकता है। तो हाँ लेकिन मुझे आगे भी ध्यान नहीं रहेगा। पर मैं हाँ इतना जानता हूँ कि आप जैसे साधक, जिस तरीके की आपसे वार्ता हुई मेरी और आपने जो चीजें रखी हैं, हाँ उस समय हृदय से नमन प्रणाम करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी कभी अगर आपकी कोई चीज ऐसी होगी तो अपन जरूर बातचीत करेंगे, ठीक है ना। हाँ गुरुजी। अच्छा जी, रखें हम। हाँ ठीक गुरुजी, प्रणाम। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।